हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। साथियों, आज के इस सेशन के माध्यम से हम जो देखने वाले हैं, हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। संविधान के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देखे थे। तो उसके जो है सेकंड पार्ट में आज हम लोग देखेंगे। तो जितना क्वेश्चन जो बचा हुआ है, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी सेशन में निपटाने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सेशन से जल्दी जुड़ जाइएगा। पार्ट 1 जो है हम लोग ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जो है जो बचा हुआ क्वेश्चन था, यानी पार्ट 1 के बाद जो क्वेश्चन बच गया था, वो क्वेश्चन जो है हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से पूरा ये जो है संविधान के क्वेश्चन को पूरा निचोड़ इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा और राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। कह रहे लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आप लोगों को जो है 25 वर्ष का उम्र जो है होना चाहिए। और यहीं पर राज्यसभा बात कर लेगा तो राज्यसभा अगर कहेगा तो आप लोग 30 वर्ष बतलाइएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष कम से कम उम्र जो है होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहे हैं निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थाई सदन है। तो आप सभी लोग बताइएगा, अस्थाई सदन जो है किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है या राज्यसभा को। तो अस्थाई सदन जो होता है ये राज्यसभा होता है। अस्थाई सदन क्यों होता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो भंग नहीं होता है इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। अस्थाई और उच्च आप लोग याद रखिएगा। जो रोज राज्यसभा है इसको जो है अस्थाई सदन कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। यहीं पर हम लोग लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और जो है अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति जो है भंग कर सकते हैं लोकसभा को। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। अभी मैं आप लोग को बतलाया हूँ, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। आप लोग कहिएगा नहीं, राज्यसभा को जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन होने के कारण जो है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर आप लोग को बात कर लेगा, लोकसभा को कह देगा कि क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो कहिएगा यस किया जा सकता है। तो लोकसभा के भंग कौन कर सकता है, तो आप लोग बताइएगा। प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये आप लोग को बात ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था। तो लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया था। तो पहली बार आप लोगों से पूछा है, पहली बार जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था 1963 ईस्वी में लाया गया था। तो 1963 ईस्वी में जो है लोकसभा में पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उस समय आप लोगों से पूछ लेगा, उस समय जो है प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके समक्ष जो है लाया गया था। तो आप लोग बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में लाया गया था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। कर है लोकसभा के अस्थाई स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं अस्थाई यहाँ पर कह रहा है। तो अस्थाई स्पीकर जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब स्पीकर पद जो खाली हो जाता है इलेक्शन के समय जो है ये जो है स्पीकर का पद यानी अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, तो उस समय जो है कार्य कौन करते हैं। तो उस समय जो है अस्थाई अध्यक्ष काम करते हैं। तो वही आप लोग को बतलाना है कि अस्थाई स्पीकर का जो है चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है ये अस्थाई जो है अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िएगा। कर रहे हैं धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। तो धन विधेयक पर जो है किसके द्वारा, तो आप सभी लोग देखिएगा राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर बात कर रहा है। तो धन विधेयक पर अधिकतम जो है कितने दिनों तक राज्यसभा द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो आप सभी लोग बताइएगा, अधिकतम जो है 14 दिनों तक जो है रोक लगाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा धन विधेयक का जो है संशोधन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो सभी लोग बताइएगा केवल जो है लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, किया जाता है, केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में जाता है इसका बिल तो, बट वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है उनको रखना है तो रख सकते हैं, अधिकतम 14 दिनों तक रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो अपना जो है मत ना भी दें और दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस विधेयक पर। तो ये आप लोग को बात ध्यान रखना है। ये जो है धन विधेयक जो है केवल जो है लोकसभा द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये आप लोगों को बात नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के मुख्यमंत्री डैश के प्रति जवाबदेह है? तो एक राज्य के मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है विधानसभा के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं। तो कौन जो है चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ये विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए, कर है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य जो है ये उनका फिर से मनोनीत भी होता है और चुनाव भी होता है। तो ये आप लोग को बात ध्यान रखना है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है टोटल सदस्य का 1/3 जो है सदस्य है वो सेवा से निवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य का चयन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस कंडीशन में जो है 6 महीने तक जो है मैक्सिमम जो है कोई मंत्री रह सकता है। तो ये आप लोग को बात ध्यान रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आप लोग को बतलाता हूँ। तो देखिए संसद का सदस्य नहीं होने पर भी, यानी मान लीजिए कोई लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, बाई चांस मान लीजिए वो हार गया तो उसके बाद भी अगर वो चाहे तो मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीना तक ही वो मंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीना के अंदर जो है वो किसी न किसी लोकसभा या राज्यसभा में जो है उनको सदस्य कहीं से ना कहीं से आप लोग को धारण करना ही है, यानी कहीं से आप लोग को चुनाव जीत कर आना पड़ेगा 6 महीना के अंदर, या जो है लोकसभा को हो या राज्यसभा का कोई भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है 6 महीना के अंदर, तभी जो है आप लोग आगे के कार्यकाल के लिए जो है मंत्री रह सकते हैं। अदरवाइज 6 महीने के बाद आप लोग को जो है मंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जो है 6 महीने तक जो है मंत्री बन सकते हैं। ये जो है नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। खैर है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो आप लोग बतलाइएगा। मौलिक अधिकारों में यदि आप लोग को संशोधन करना होगा, मौलिक अधिकारों में यदि हमारे संसद को संशोधन करना होगा तो किस प्रकार के बहुमत चाहिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए? तो आप सभी लोग बतलाइएगा संसद के विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत कहने का मतलब 2/3 जो है हस्ताक्षर से बिल पास होना चाहिए, तभी मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है बहुमत के द्वारा ही, यानी पूर्ण विशेष बहुमत के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 इस क्वेश्चन इस जो है सब्जेक्ट का पार्ट 1 सेशन नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें हम लोग शायद 150 के क्वेश्चन क्लपेट में किए थे, तो सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आप लोग को मिल जाएगा। खैर, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बना सकता? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, यानी कोई भी कानून अगर बनाना होगा, मान लीजिए लोकसभा से भी पास हो गया बिल, राज्यसभा से भी पास हो गया, तो क्या कानून बन सकता है? तो आप लोग कहिएगा नहीं, क्योंकि जो है जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, चाहे लोकसभा से पास हो चाहे राज्यसभा से पास हो, चाहे दोनों ही जगहों से पास हो जाए, बट वहाँ पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं जब से होगा तब से जो है बिल जो है पारित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बतलाना है। तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी जो है कानून पास नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है, यानी कार्यकाल आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर राज्यसभा लिखा है, तो राज्यसभा का कार्यकाल आप लोग को पूछेगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा, तो आप सभी लोग बतलाइएगा 6 वर्ष होता है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष, और यहीं पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आप लोग बतलाइएगा 5 वर्ष। आप लोग फिर से एक बात ध्यान दीजिए, लोकसभा यदि बात करेगा तो 5 वर्ष बतलाना है, और राज्यसभा के कार्यकाल की बात करेगा तो आप सभी लोग 6 वर्ष बतलाइएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये आप लोग लगा लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। मैं आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट बतलाता हूँ। देखिए, संयुक्त बैठक तो जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा को जो है मर्ज करके बैठक चलता है, यानी दोनों को जोड़कर बैठक चलता है, यानी संयुक्त बैठक इसी को कहते हैं। तो संयुक्त बैठक में क्या होता है, तो संयुक्त बैठक में जो अध्यक्ष बनते हैं ये लोकसभा के स्पीकर ही जो है ये संयुक्त बैठक के स्पीकर बनते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही जो है संयुक्त बैठक का अध्यक्षता पद संभालते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आप लोगों से पूछ लेगा, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप सभी लोग बताइएगा। अनुच्छेद 108। 108 में कहा गया है कि जो है संयुक्त बैठक के बारे में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को डैश से लिया गया है। तो आप लोगों को बतलाना है मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में आप सभी लोग जानते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से हम लोग अपने देश के संविधान में ऐड किए हैं, तो आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। जो मूल कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है, ये हम लोगों ने रूस के संविधान से लिए हैं, यानी यूएसएसआर के संविधान से हम लोगों ने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जो है अपने संविधान में अपनाए हैं। तो ये आप लोग को बात याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है यूनाइटेड किंगडम जो है यानी यूके के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अपनाया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत और जो है त्रिसदनात्मक प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे जो है यूके के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तो द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है तो आप लोग को बतलाना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बतलाइएगा। तो देखिए द्विपक्षीय विधानसभा का मतलब आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जो बात कर रहा है ये कह रहा है विधान परिषद, यानी कि कौन कौन राज्य में विधान परिषद है। तो आप सभी लोग जानते हैं 6 राज्य में विधान परिषद है। तो वही इस क्वेश्चन है, यानी द्विपक्षीय विधानसभा कह दे रहा है। तो आप लोग बतलाइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी 3 ऑप्शन में जो है विधान परिषद है, लेकिन एक राज्य जो दिया है यानी ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि वहाँ पर विधान जो है परिषद नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा ऑप्शन है। तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। तो तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 6 राज्य याद रखिएगा जहाँ पर विधान परिषद है वर्तमान में, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा जो हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। 4 राज्य आप लोग उधर जो है साउथ इलाके से याद रख लीजिएगा, साउथ भारत से 4 राज्य, और 2 राज्य आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। यूपी बिहार से ये यूपी बिहार 2 राज्य हो गया, और जो है 4 राज्य आप लोग को साउथ इंडियन से याद रखना है। कौन कौन? तो जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उसके बाद जो है कर्नाटक, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र आप लोग को याद रखना है। तो 6 राज्यों को आप लोग को नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा कौन सा आर्टिकल है जो क्या कहता है। तो जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल जो हो जाएगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 24 जो है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कारखाने जो है काम पर नहीं रखेगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उससे दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी लोगों के पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या आप लोगों से पूछे तो कितनी है? तो लोकसभा की संख्या आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जो है मैक्सिमम जो है 550 है, बट लेकिन चुनाव कितने पर हुआ है इस बार, तो आप लोग याद रखिएगा। इस बार चुनाव जो हुआ है 543 सीटों पर चुनाव हुआ है, यानी वर्तमान में जो है लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 543 है। बट आप लोगों से पूछ लेगा लोकसभा में सीटों की संख्या कुल सीटों की संख्या आप लोगों से पूछ रहे तो 550 बतलाना है, क्योंकि जो है मैक्सिमम 550 तक किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी बतला चुका हूँ। जहाँ पर राज्यसभा का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष में वहाँ पर बतलाया था। वहीं पर जो है इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बतलाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लोकसभा बात किया है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा 5 वर्ष। यहीं पर राज्यसभा बात कर लेता तो 6 वर्ष आप लोग को बतलाना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िएगा। भारतीय संविधान के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो अभी अभी देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया, वही बात हो गया, संयुक्त बैठक वाला ही बात हो गया। यानी कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जा सकती है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा लोकसभा अध्यक्ष की, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग बतलाइएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 70 पढ़िएगा। कह रहा है निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा के सदस्यों की जो है कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, तभी जो है लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहीं पर राज्यसभा का बात कर लेगा तो आप सभी लोग 30 वर्ष बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िएगा। कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों से ये पूछ लेता है किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को? तो आप सभी लोग बतलाइएगा सरदार सरवण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था। आप लोगों से आर्टिकल पूछ लेगा किस आर्टिकल में जो है मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? तो आप लोग बतलाइएगा 51 के 1 आर्टिकल में रखा गया है, यानी 51 के क के आर्टिकल में रखा गया है। कौन से? तो आप लोग बतलाइएगा मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और यहीं पर भाग आप लोगों से पूछ लेगा तो भाग आप लोग बतलाइएगा जो है भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों से यही जो है 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। यहाँ पर डीपीएसपी की बात कर रहा है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है किस तरह के संशोधन किया जाता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो राज्य मंत्रियों की शपथ और प्रशासन जो है प्रशासन के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये जो हो जाएगा ये तीसरी अनुसूची हो जाएगा। तो तीसरी अनुसूची आप सभी लोग याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची जहाँ भी आप लोग को जिस क्वेश्चन में आप लोग को शपथ दिखाई देगा, शपथ यानी कहेगा जो है किस अनुसूची के तहत जो है मंत्री शपथ लेते हैं, तो आप लोग बतलाइएगा जो है अनुसूची तीसरा। और वेतन के ये बात करेगा वेतन भत्ता का, तो आप लोग बतलाइएगा दूसरा। तो अनुसूची दूसरा में वेतन भत्ता का उल्लेख है और अनुसूची तीसरा में जो है ये शपथ का उल्लेख है। तो ये दोनों अनुसूची याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जितना मैं क्वेश्चन आप लोग को बतलाता हूँ उतना क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है, जो जानते हैं वो डाउनलोड कर लिए होंगे, जो नहीं जानते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय जो निवासी हैं उसको स्थानीय आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा राज्य विधानमंडल के पास है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 75 पढ़िएगा। कर है राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। यानी राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो होते हैं उनको जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा अध्यक्ष के द्वारा हटाया जा सकता है। तो स्पीकर के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो होता है ये किसके दायित्व में होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के दायित्व में जो है राज्य के विधानसभाओं का चुनाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो देखिए वर्तमान में तो ये भी जो दो सीटों पर मनोनीत होता था उसको भी जो है 2019 में जो है 104वां संविधान संशोधन के तहत इससे भी हटा दिया गया है। लेकिन बट इस क्वेश्चन में पूछा गया तो आप लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। 2 सदस्यों को जो है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। ये 2 सदस्य कौन होते थे? तो ये एंग्लो इंडियन होते थे। यानी एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत जो है राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत लोकसभा में किया जाता था। बट 2019 के बाद जो है ये भी सीट जो है हटा दिया गया है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़िए कर, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951-52 ईस्वी तक चला था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो 1951-52 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी लोग जानते हैं जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या ज़्यादा है तो वहीं पर जो है विधान परिषद का भी विधानसभा की भी सीटों की संख्या ज़्यादा है और विधान परिषद का भी सीटों की संख्या ज़्यादा है। तो आप लोग बताइए वो कौन सा राज्य है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा का सीट भी ज़्यादा है। यानी सभी सीटें जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन के अनुसार जो है सीटें बांटा जाता है। तो ये सारे आप लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं विधान परिषद की संख्या जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश देखिएगा तो 230 है, बिहार में जो 243 है और तमिलनाडु में 235 है। ये सभी जो है विधान सभा के सीटें हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा यहाँ पर बात कर रहा है। लोकसभा में हम लोग कितने देखे थे? तो 550 देखे थे और 555 शायद देखे थे, 555 देखे थे। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर जो है कितने हो सकते हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है कितने हो सकते हैं? तो 245। तो कितने हैं? तो 245 आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार कर रहा है। वहाँ पर देखे थे हम लोग मौलिक कर्तव्य, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार और जो है मौलिक कर्तव्य में मौलिक अधिकार भी कहते हैं और मौलिक जो है मूल कर्तव्य मूल अधिकार भी इसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार और मूल अधिकार में भी कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग को। तो बताइए किस देश के संविधान से हम लोगों ने अपना है मूल अधिकार को जो है यानी मौलिक अधिकार को हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से हम लोगों ने जो है मूल अधिकार को अपनाए हैं। तो मूल अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो जो है यूएसए के संविधान से लिए हैं। मूल अधिकार आप लोग को बतलाना है। मूल अधिकार जो है किस भाग में है? तो आप लोग बताइएगा भाग 3 में है। और मूल कर्तव्य के आर्टिकल आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक जो है ये मूल अधिकार में आता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितकालीन स्थगत के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार कौन से हैं? तो मूल अधिकार आप लोग को बतलाना है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है कौन जो है इसमें मूल अधिकार है। तो आप सभी लोग बताइएगा बुनियादी प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार जो है ये मूल अधिकार है यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने रिपीट हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने रिपीट हो गया था। वहाँ पर मैं 555 आप लोग को बतला दिया था जो कि गलत था। 552 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 552 जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या सीटों की संख्या है वर्तमान में। तो आप लोगों से पूछेगा लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग बताइएगा 552 है। लेकिन वर्तमान में निर्वाचित जो है कितने पर हुआ है? तो 543 पर हुआ है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन
संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में सूचित किया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग बताइएगा 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है सूचित करना होगा। यानी वो जो है कोई भी एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, तो ये आप लोग जानते हैं। वो जो है एक व्यक्ति जो है दोनों सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 दिन के अंदर जो है उसे सूचित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो समानता का अधिकार बतलाइएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। समानता का अधिकार क्या कहता है। तो कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर है डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं सभी भारतीय नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख आप लोग को बतलाना है। तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के जो है उल्लेख करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये कंप्लीट बुक का पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा जो है बुक का ही पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इस बुक में जो है आप लोग को जीएस का पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप लोग को मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा। यानी पूरा आरपीएफ का जो है वो आरपीएफ का जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना सब्जेक्ट पूछा जाता है, सारे सब्जेक्ट का इसमें इस बुक में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कर है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती हैं तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है। तो अधिकतम अवधि आप लोग को बतलाना है। यानी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है ये 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है। यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। यानी अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में तो देखिए नागरिकता आप लोग को देखने को तो मिल गया। अधिग्रहण तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि अधिग्रहण पर कौन कानून बना सकता है, लेकिन नागरिकता पर आप लोग जो है आप लोग को पकड़ आ जाएगा। तो नागरिकता पर कौन कानून बनाता है। तो ये संसद बनाता है। तो केवल संसद द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। कौन किस चीज़ पर। तो नागरिकता और अधिग्रहण चीज़ पर। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कह रहा है नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में जो है संसद कानून बना सकते हैं। यानी नागरिकता का कोई भी कार्य हो उसमें संशोधन करना होगा तो संसद ही कानून बनाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से आप लोग को बतलाना है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है कौन इसमें जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल जो है 32 आ जाता है। तो ये आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही चला जाएगा। यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात कर रहा था तो आर्टिकल 1 ही याद है आप लोग को, आर्टिकल 51 के क। तो आर्टिकल 51 के क ही आप लोग को याद रखना है मूल कर्तव्य से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किसका अंतर्गत आ जाएगा। तो मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि ए, बी और डी में जो लिखा गया है ये मूल कर्तव्य है। तो ये आप लोग को बात भी नोट डाउन करते चलना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िएगा कर है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा इस वीडियो के। तो बतलाइएगा संयुक्त बैठक जो है यानी संसद का संयुक्त बैठक चलता है तो उस समय कौन अध्यक्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा क्या वो लोकसभा के चुने जाते हैं या राज्यसभा के। तो 2 ऑप्शन में से आप लोग को बतलाना है क्या राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं या लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा। कर रहा है अगला क्वेश्चन है संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा राज्यसभा के आधे सदस्य की सहमति के साथ जो है संसद में विशेष बहुमत द्वारा जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा लोकसभा के प्रति जो है ये सभी लोग उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं।
आई होप कि जो क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होते चला जा रहा होगा। बट कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा और क्वेश्चन पूछते समय जो है टैग जरूर कर दीजिएगा। कर निम्नलिखित में से कौन जो है अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो अतिरिक्त जो है क्षेत्रीय कानून, तो अतिरिक्त यानी आप लोग को बतलाना है अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून कौन बना सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं संसद बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को बतला रहा हूँ। अतिरिक्त कहने का मतलब जो तीन सूची के अंतर्गत नहीं आता, यानी संघ अनुसूची यानी केंद्र सूची, उसके बाद जो है राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची, ये तीनों सूची के अंतर्गत अगर नहीं आता है कोई भी विषय तो वो जो है संसद उस पर कानून बनाएगा। यानी वो जो है किस सूची में जाएगा तो वो जो है दूसरे उस पर जो है संसद ही कानून बना सकते हैं। यानी तीनों सूची के अंतर्गत नहीं आता है कोई भी विषय तो उस पर कानून जो है संसद ही बना सकते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िएगा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष आप लोगों से पूछेगा तो आप सभी लोग बतलाइएगा ओम बिरला। तो ओम बिरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला जो है 2019 से 24 के लिए भी रहे थे लोकसभा के जो है अध्यक्ष, और जो है वर्तमान में भी यही चुने गए हैं ओम बिरला। आप लोग को याद रखना है, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के जो है दृष्टि से कोई भी व्यक्ति को जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में आप लोग याद रखिएगा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जा सकती है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये नियुक्ति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। यानी उच्च सदन अथवा निम्न सदन किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे वो राज्यसभा से भी चुने गए थे और जो है लोकसभा से भी चुने गए थे। तो दोनों सदनों को जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है ये बात में। ये नहीं बात आप लोग याद रखिएगा कि जो है जनता द्वारा चुन के जाते हैं डायरेक्ट तो वही जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, वैसा कोई बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप लोग बताइएगा हमारे संविधान के अनुसार जो है इनमें से कौन जो है मौलिक अधिकार जो है कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है आप सभी लोग जानते हैं पहले तो ये मौलिक अधिकार था लेकिन बट ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा संपत्ति का अधिकार जो है ये जो है कानून का अधिकार बन चुका है। आर्टिकल पूछेगा तो 300 के कम में इसको रखा गया है। तो ये जो है संपत्ति का अधिकार को जो है निरस्त कर दिया गया है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। कब हटाया गया था तो आप लोग बताइएगा। यानी जो है संपत्ति का अधिकार को कानून का अधिकार कब बनाया गया तो आप लोग बताइएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये जो संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया। इसको क्यों बनाया गया था? तो देखिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए क्या होता था, जो संपत्ति का अधिकार था तो कोई व्यक्ति कह रहा था, मान लीजिए कोई 4 लाइन आप किसी की ज़मीन से पास हो रहा है तो पहले क्या होता था तो उसका संपत्ति है तो उसका अधिकार है, ज़मीन दे या ना दे। तो जो है ट्रांसपोर्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो रोड है टेढ़ा टेढ़ी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। तो इसके वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आया। उसके वजह से जो है संसद में जो है एक बिल पारित हुआ। उसके तहत जो है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें जो है संपत्ति का अधिकार को जो है कानून का अधिकार बना दिया गया। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो संपत्ति का अधिकार ऐसा था कि जो है जिसके पास जो संपत्ति है जो कानून का अधिकार नहीं बना था उससे पहले क्या होता था कि संपत्ति का मतलब उसका संपत्ति है तो वो नहीं उसके मन पर डिपेंड करता था। अगर कहेगा नहीं देंगे तो सरकार उसे बरियारी भी ले नहीं सकती थी। तो ये था पहले संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन आप लोगों से पूछेगा तो 1921 ईस्वी आप लोग को बतलाना है। तो 1921 ईस्वी में जो है लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पर क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे, यानी इस सेशन को यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। आई होप कि जितना क्वेश्चन मैं बतलाया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होते चला गया होगा। बट कोई भी डाउट आप लोग के मन में रहता है, कोई भी क्वेश्चन से डाउट रहता है या किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस कंप्लीट बुक का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, या आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोग सर्च मार सकते हैं, वहाँ पर जाके सरकारी जॉब फैक्ट्री आप लोग लिखिएगा, सरकारी जॉब फैक्ट्री आप लोग लिखिएगा, तो वहाँ पर आप लोग को सामने आ जाएगा, एक लोगो आएगा, जो रेड कलर का लोगो होगा उसी को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग को जो है मैं इसमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, नहीं डलाएगा तो अब आप लोग को सर्च कर लेना है सरकारी जॉब फैक्ट्री। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जो क्वेश्चन बच गया अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।